मित्रों, आप सभी का स्वागत है आज फिर एक नई कहानी में। राजा हरिश्चंद्र युद्ध में हार गए। हथकड़ियों में जीते हुए पड़ोसी राजा के सम्मुख पेश किए गए। पड़ोसी देश का राजा अपनी जीत से प्रसन्न था और उसने हरिश्चंद्र के सम्मुख एक प्रस्ताव रखा। यदि तुम एक प्रश्न का जवाब हमें लाकर दे दोगे तो हम तुम्हारा राज लौटा देंगे, अन्यथा उम्र कैद के लिए तैयार रहे। प्रश्न है, एक स्त्री को सचमुच क्या चाहिए होता है? इसके लिए तुम्हारे पास 1 महीने का समय है। हरिश्चंद्र ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वे जगह जगह जाकर विदुषियों, विद्वानों और तमाम घरेलू स्त्रियों से लेकर नृत्यांगनाओं, वैश्याओं, दासियों और रानियों, साध्वी सब से मिले और जानना चाहा कि एक स्त्री को सचमुच क्या चाहिए होता है। किसी ने सोना, किसी ने चांदी, किसी ने हीरे जवाहरात, किसी ने प्रेम प्यार, किसी ने बेटा, पति, पिता और परिवार, तो किसी ने राजपाट और सन्यास की बातें की। मगर हरिश्चंद्र को संतोष न हुआ। महीना बीतने को आया और हरिश्चंद्र को कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। किसी ने सुझाया कि दूर देश में एक जादूगरनी रहती है, उसके पास हर चीज़ का जवाब होता है। शायद उसके पास इस प्रश्न का भी जवाब हो। हरिश्चंद्र अपने मित्र धर्मराज के साथ जादूगरनी के पास गए और अपना प्रश्न दोहराया। जादूगरनी ने हरिश्चंद्र के मित्र की ओर देखते हुए कहा, मैं आपको सही उत्तर बताऊंगी, परंतु इसके अवज में आपके मित्र को मुझसे शादी करनी होगी। जादूगरनी बुढ़िया तो थी ही, बेहद बदसूरत थी। उसके बदबूदार पोपले मुंह से एक सड़ा दांत झलका जब उसने अपनी कुटिल मुस्कुराहट हरिश्चंद्र की ओर फेंकी। हरिश्चंद्र ने अपने मित्र को परेशानी में नहीं डालने की खातिर मना कर दिया। धर्मराज ने एक बात नहीं सुनी और अपने मित्र के जवाब की खातिर जादूगरनी से विवाह को तैयार हो गया। जब जादूगरनी ने उत्तर बताया, स्त्रियां स्वयं निर्णय लेने में आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं, यह उत्तर हरिश्चंद्र को कुछ जमा। पड़ोसी राज्य के राजा ने भी इसे स्वीकार कर लिया और उसने हरिश्चंद्र को उसका राज्य लौटा दिया। इधर जादूगरनी से धर्मराज का विवाह हो गया। जादूगरनी ने मधुरात्रि को अपने पति से कहा, चूँकि तुम्हारा हृदय पवित्र है और अपने मित्र के लिए तुमने कुर्बानी दी है, अतः मैं 24 घंटे में 12 घंटे तो रूपसी के रूप में रहूँगी और बाकी के 12 घंटे अपने सही रूप में। बताओ तुम्हें क्या पसंद है? धर्मराज ने कहा, प्रिय, यह निर्णय तुम्हें ही करना है। मैंने तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया है और तुम्हारा हर रूप मुझे पसंद है। जादूगरनी यह सुनते ही रूपसी बन गई। उसने कहा, चूँकि तुमको निर्णय मुझ पर छोड़ दिया है तो मैं अब हमेशा इसी रूप में रहूँगी। दरअसल मेरा असली रूप ही यही है। बदसूरत बुढ़िया का रूप तो मैंने अपने आसपास की दुनिया के कुटिल लोगों को दूर करने के लिए धरा हुआ है। कथा का लोक संकेत यह है कि सामाजिक व्यवस्था ने औरतों को परतंत्र बना दिया है, पर मानसिक रूप से कोई भी महिला परतंत्र नहीं है। इसलिए जो लोग पत्नी को घर की मालकिन बना देते हैं, वे अक्सर सुखी देखे जाते हैं। आप उसे मालकिन भले ही ना बनाएं, पर उसकी ज़िंदगी के एक हिस्से को मुक्त कर दें। उसे उस हिस्से से जुड़े निर्णय स्वयं लेने दें। अगर आप सभी को ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, आसपास के लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप सभी तक के और अच्छी कहानियाँ पहुँच सकें। धन्यवाद।